तो विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, सर्वत्र कुशलम राजा वसिष्ठम प्रत्युदाहरत। वसिष्ठम प्रत्युदाहरत, वशिष्ठ जी को प्रत्युत्तर दिया। किसने? विश्वामित्र महातेजा, महान तेजस्वी विश्वामित्र जी ने। वसिष्ठम विनयान्वितम, वशिष्ठ जी का विशेषण लगाया। वशिष्ठ जी कैसे हैं? विनयान्वितम, विनय से अन्वित। तो जितना जितना व्यक्ति बड़ा होता जाता है उतना उतना वो विनय से अन्वित होता चला जाता है, और जितना जितना व्यक्ति छोटा होता जाता है उतना उतना अहंकार और घमंड से अन्वित होता चला जाता है। ये पहचान है। जितने जितने किसी वृक्ष के ऊपर फल ज्यादा आएंगे उतना उतना वो झुकता चला जाता है। उसकी टहनियां जो हैं वो नीचे को झुक जाती हैं जब फल आ जाते हैं तो, और जब फल नहीं होते हैं तो जो ठूंठ होता है, जिसके पास ना कोई फल है, ना पत्ता है, ना उसके पास कोई फूल है, तो वो बिल्कुल सीधा अकड़ के रहता है। और झुकता कौन है? जिसके पास फूल हैं या फल हैं या पत्ते हैं, कुछ तो है उसके पास। तो यदि व्यक्ति विनयशील है तो समझ लो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी संपत्ति है, विनयशीलता। कुछ और उसके पास हो या ना हो, पर विनय होना ये अपने आप में बहुत बड़ी संपत्ति है। और जिसके पास घमंड है, उसके पास कुछ और है या नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्गुण है, लेकिन एक बहुत बड़ा शत्रु उसके पास है, अहंकार, घमंड। क्योंकि तीनों लोकों में अपना कुछ है ही नहीं, तो किसी दूसरे की वस्तु को देख करके घमंड करना ये कौन सी अच्छी बात है और कौन सी समझदारी है? ईशावास्यम इदम सर्वम, क्या है अपना? अब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है, कोई अच्छा गाना जानता है तो आवाज का ही घमंड है उसको। अब भगवान ने कुछ आंख नाक कान थोड़े ढंग के दे दिए, रूप का ही घमंड है उसको। चमड़ी थोड़ी सी सफेद दे दी, रंग का ही घमंड है उसको। कुछ उसको शास्त्र आदि स्मरण करने की बुद्धि अच्छी दे दी, बुद्धि का ही घमंड है। कुछ धन रुपए पैसे आ गए तो व्यक्ति किसी भी चीज को अपना मान करके, दूसरे की वस्तु को अपना मान करके प्रमाद के कारण अहंकार कर लेता है। तो ये समझ लो कि फिर ये उसका दिवालियेपन का या उसकी कमजोरी का प्रतीक है ये। और जो व्यक्ति थोड़ा झुकता है, हमेशा विनयशील रहता है, तो समझ लो ये उसके अंदर बढ़ते हुए गुणों का प्रतीक है। कुछ ना कुछ तो उसको मिला है थोड़ा बहुत अंदर से, तो इसलिए वो विनयशील हो रहा है। तो महर्षि वशिष्ठ तो देखो कितने बड़े ऋषि हैं ना, ब्रह्म ऋषि हैं, और कितना इनके पास ऐश्वर्य है, कितने सिद्धगण और ऋषिगण, और इनके पास देवर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, कितने सारे लोग रहते हैं। और उसके बावजूद भी इनका विशेषण क्या है? विनयान्वितम, विनय से अन्वित। तो ये पूछ भी रहे हैं तो कैसे पूछ रहे हैं? विनय पूर्वक।
तो ऐसे विनयान्वितम वसिष्ठम, विनय से अन्वित, विनय युक्त, विनयशील वशिष्ठ ऋषि से महातेजा विश्वामित्र, महातेजस्वी विश्वामित्र ने प्रत्युदाहरत, ये उत्तर दिया पूछे जाने पर। कृत्वा तौ सुचिरं कालं धर्मिष्ठौ ताः कथास्तदा मुदा परमया युक्तौ प्रियेतां तौ परस्परम। तो इस प्रकार से तौ, वे दोनों, सुचिरम कालम, तौ धर्मिष्ठौ, वो दोनों ही धर्म में स्थित, एक अपने अध्यात्म धर्म में स्थित हैं तो दूसरे अपने राज धर्म में स्थित हैं। तो जो धर्म में स्थित होते हैं प्राय उनकी धर्म वालों की दोस्ती हो जाती है, अधर्म वालों की दोस्ती हो जाती है। तो व्यक्ति आकर्षित किधर होता है, जहां अपने गुण कर्म स्वभाव मिलते जुलते हैं, प्राय वहां पर ही दोस्ती होती है। कोई व्यक्ति धार्मिक है एक क्षेत्र में तो दूसरे क्षेत्र में भी कोई धार्मिक है तो उनकी दोस्ती हो जाएगी। एक व्यक्ति अपने फील्ड में अधार्मिक है, बेईमान है, लूट खसूट करने वाला है, कोई दूसरा दूसरे फील्ड में कर रहा है तो फिर उनकी भी दोस्ती हो जाएगी। चोर चोर मौसेरे भाई, मौसेरे भाई मतलब मौसी का लड़का। तो भाई भाई जैसे ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसलिए दोनों के लिए यहाँ पर क्या विशेषण हुआ, धर्मिष्ठ, अपने अपने धर्म में स्थित हैं, वो राज धर्म में, ये अपने अध्यात्म धर्म में। तौ धर्मिष्ठ, वो दोनों धर्म में स्थित, सुचिरम कालम ताह कथाः तदा कृत्वा, ताह कथाः मतलब वो कथाएं मतलब ये वार्तालाप, उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा और कुशल क्षेम पूछने में भी उन्होंने उसको और विस्तार दिया। जैसे विश्वामित्र ने पूछा तो सबसे पहले व्यक्तिगत ही पूछा कि आपका तप कैसा चल रहा है, फिर उसके बाद यज्ञ सामूहिक होता है, फिर शिष्यगण, तो व्यक्ति से शुरू करके और जो जो उसके कर्तव्य हैं उनको पूछा। और ऐसे ही इन्होंने उनके बारे में पूछा तो पहले व्यक्तिगत पूछा, आप कुशल हैं, और उसके बाद फिर प्रजा आदि के बारे में पूछा। तो ये जो वार्तालाप था तो ये अपने आप में क्या बन गया, कथा, विस्तार पूर्वक पूछना। अच्छा, हम तो किसी से पूछने भी जाते हैं ना, जैसे कोई बीमार हो गया और हम लोग जाते ही हैं, भाई वो बीमार है इसलिए हम उसकी खबर लेने जा रहे हैं, तो वहां जाकर के बीमारी के बारे में नहीं पूछते हैं, या पूछते हैं तो बहुत शॉर्ट में पूछते हैं, आपने क्या दवाई ली, किस डॉक्टर को दिखाया, कितना आराम है, बस खत्म। उसके बाद फिर कुछ और चर्चाएं चल जाती हैं, और रोगी यदि ना बोले तो जो खबर लेने आए थे वो परस्पर बात करने लग जाते हैं। अब रोगी को मुसीबत, बेचारे को उठ के भी जा सकता नहीं कहीं, और ये चुप होते नहीं, इनको पता नहीं कि रोगी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो या तो उससे विस्तार से पूछना चाहिए कि ये रोग कैसे हो गया, कहाँ दिनचर्या में कोई त्रुटि आई, या फिर आहार में आई, या कहीं निद्रा में कमी आई, तो उसको ठीक किया जा सके। और यदि सब ठीक था, कोई प्रारब्धवश ऐसे आ गया, तो अब इसको ठीक करने के लिए वहां पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, गायत्री का जाप करें उसके पास बैठ करके, कोई उसको भजन सुनाए, कोई उसको ऐसा प्रेरक प्रसंग सुनाए जिससे उसकी हीलिंग हो, तब तो ठीक है। और उसको और ज्यादा बीमार करके आ गए, वो चाहता है मन मन में कि भाई तुम जाओ कहीं बाहर जाके चर्चा करो। अब उसका अपना घर है, वो ये कह भी नहीं सकता है कि जाओ, और आने वाले उनको ख्याल ही नहीं है कि हम क्या करने आए थे, और मतलब इसको हम और ज्यादा बीमार कर रहे हैं। तो कथा भी कैसे करनी चाहिए, हालचाल भी कैसे पूछना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो, ऐसे पूछना चाहिए विस्तार से। तो इसलिए इन्होंने परस्पर कुशल क्षेम पूछा, उसके लिए यहाँ पर कथा कह दिया। तौ धर्मिष्ठौ ता कथा तदा सुचिरम कालम कृत्वा, उन दोनों ने, वो दोनों धर्मात्मा
परस्पर जो कुशल क्षेम की जो कथा थी, जो वार्तालाप था, उसको सुचिरम कालम कृत्वा, लंबे काल तक करके विस्तार पूर्वक पूछा दोनों का दोनों ने। और ऐसे कोई हमारे से पूछता है तो हमें खुशी होती है। जब आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएं और वो आपकी एक एक डिटेल पूछे, जैसे मानो आप महाराज जी के पास जाएं और महाराज जी पूछें कि आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत तो नहीं, उठने वाला आपका व्रत ठीक से चल रहा है, ठीक से उठ जाते हो, व्यायाम प्राणायाम ठीक से कर लेते हो, यज्ञ में ठीक से रोज नियमित रूप से जाते हो, ऐसे विस्तार से पूछे तो फिर आप आकर के क्या बताएंगे? आपको लगता है मेरा कितना केयर किया, स्वामी जी ने मेरे से एक एक बात पूछी। और कहेंगे ठीक है ब्रह्मचारी, ठीक हो, ठीक, जाओ। बोल ठीक है, वो थोड़ा सा पूछा फिर भगा दिया हमारे को। तो इसलिए इन्होंने कैसे पूछा, उससे पूछने वाले को भी और बताने वाले को भी संतुष्टि मिलती है। तौ धर्मिष्ठौ ता कथा सुचिरम कालम कृत्वा परमया मुदा युक्तौ, परम प्रीति से युक्त हो गई। क्योंकि एक दूसरे से एक दूसरे को आलंबन भी मिलता है। जब एक व्यक्ति बताता है किसी को कि जी मैं तो 6 महीने से ना 2-2 घंटे प्राणायाम कर रहा हूँ और मैंने अपना ये रोग मिटा लिया है और मैंने इतना अपना वजन कम कर लिया है और मेरे को जो टेंशन रहती थी वो भी समाप्त हो गई है, तो जो सुनने वाला है उसको भी प्रेरणा मिलती है, फिर वो भी खुश होता है और कभी तो वो अपना लेता है उसको सुन करके। तो जब इन्होंने दोनों ने एक दूसरे के बारे में धर्म युक्तता को सुना कि धर्म पूर्वक अपने अपने वर्ण आश्रम का जो दायित्व है वो दोनों निभा रहे हैं, तो परमया मुदा युक्तौ परस्परम प्रियताम तौ, तो अत्यंत हर्ष से युक्त होकर के उन दोनों में परम प्रीति हो गई। परमया मुदा तौ परस्परम युक्तौ प्रियेताम, तो उनमें प्रेम हो गया, मित्रता हो गई। ततो वसिष्ठो भगवान कथान्ते रघुनंदन विश्वामित्रमिदं वाक्यम उवाच प्रहसन्निव। तत, इसके बाद, वसिष्ठ भगवान कथान्ते रघुनंदन, ये सारी कथा कौन किसको सुना रहा है? कौन सुना रहा है? शतानंद जी श्री राम को सुना रहे हैं, इसलिए रघुनंदन राम के लिए आया है। हे रघुनंदन, तत, इसके बाद, उस कथा के अंत में, ये जो वार्तालाप चल रहा था इसके अंत में भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्रम इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहा, प्रहसन्निव, मुस्कुराते हुए, कि भाई अब कुशल क्षेम तो पूछ लिया है, अब आगे क्या करना उसके बारे में इन्होंने मुस्कुराते हुए ये वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे? आतिथ्यम कर्तुमिच्छामि बलास्यस्य महाबल तव चैव प्रमेयस्य यथार्हं संप्रतीच्छ मे। बोले भाई अब कुशल क्षेम तो पूछ लिया परस्पर दोनों ने, अब आगे आतिथ्यम कर्तुम इच्छामि, अब मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ। आतिथ्य मतलब पैर धोने के लिए जल, आचमन के लिए जल और कुछ फल फूल, ये तो पहले दे ही चुके हैं, तो हाथ पैर धुलवा दिए, नाश्ता हो गया। अब अगला आतिथ्य क्या है? अगला आतिथ्य क्या है? भोजन। भोजन, सीधी बात है, लंच का टाइम हो रहा है। आतिथ्यम कर्तुम इच्छामि, मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूं, अब आपका भी, और अस्य महाबलस्य अप्रमेयस्य, और ये जो आपकी सेना है, सेना कैसी है? महान बलवान, अस्य अप्रमेयस्य, अक्षोहिणी सेना थी पूरी, तो आपका भी मैं आतिथ्य करना चाहता हूं और इस पूरी सेना का भी आतिथ्य करना चाहता हूं, जो अप्रमेय, जिसको मापा भी ना जा सके, इतनी जो बलशाली और इतनी लंबी चौड़ी बड़ी जो आपकी सेना है। अस्य बलस्य अस्य महाबल, इस महाबलशाली सेना का, अप्रमेयस्य, यथार्हम, जैसा भी मैं कर सकता हूँ, सन्यासी हूँ, तो जो भी अपने पास थोड़ा बहुत है उससे अब मैं सेवा करना चाहता हूँ।
तव आपकी, संप्रतीच्छ में, इसलिए आप मेरे इस आग्रह को, अनुनय विनय को स्वीकार करें, मेरे आग्रह को स्वीकार करें। संप्रतीच्छ में, मुझे अनुमति दें उसकी, मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ। सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृतां, राजस्त्वम् अतिथिश्रेष्ठ पूजनीयः प्रयत्नतः। सत्क्रियां हि भवान् एतां प्रतीच्छतु मया कृताम्, राजन् त्वम् अतिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः। तो इसलिए कहा, हे राजन तुम कैसे हो? राजन त्वम अतिथि श्रेष्ठ, अतिथियों में भी आप श्रेष्ठ अतिथि हैं। वैसे तो सभी अतिथि पूजा के योग्य होते हैं, कोई भी अतिथि आए, लेकिन कोई ऐसा धर्मात्मा, कोई ऐसा तपस्वी, महान तेजस्वी अतिथि आए तो वो हमारा परम सौभाग्य है। तो इसलिए कहा, राजन त्वम अतिथि श्रेष्ठ पूजनीय, आप पूजा के योग्य हो, प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक पूजा करने योग्य अतिथि हैं आप। सत्क्रियाम ही भवान एताम प्रतीच्छतु मया कृताम, इसलिए मया कृताम, मेरे द्वारा की हुई, सत्क्रियाम, ये जो अतिथि सेवा की क्रिया है, इसको भवान एताम मया कृताम सत्क्रियाम प्रतीच्छतु, स्वीकार करें। आप अतिथि श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, इसलिए प्रयत्नतः मया कृताम एताम सत्क्रियाम भवान प्रतीच्छतु, मेरे द्वारा की गई, इस प्रयत्न पूर्वक की गई इस क्रिया को, इस अतिथि सत्कार को आप स्वीकार कर लीजिए। एवं उक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृतमित्यब्रवीद् राजा पूजा वाक्येन मे त्वया। तो जब उन्होंने विनय से युक्त होकर के इस प्रकार के वाक्य कहे, तो विश्वामित्र महामति ही, महान, मतिमान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, मेधावी विश्वामित्र जी ने कहा, एवं उक्तो वशिष्ठ ने, ऐसा वशिष्ठ के द्वारा कहे जाने पर महामति विश्वामित्र ने कहा, कृतम कृतम इति अब्रवीत राजा, राजा विश्वामित्र ने कहा कि आपका आतिथ्य तो पहले ही किया जा चुका है। कैसे? पूजा वाक्येन मे त्वया, त्वया पूजा वाक्येन मे कृतम, आपने जो इतने ऊंचे ऊंचे वाक्य कहे मेरे से, पूजा वाक्य कहे, इन वाक्यों के द्वारा मेरा आदर सत्कार तो किया जा चुका है, पहले ही मैं पूजित हो चुका हूँ आपके द्वारा। बड़े व्यक्ति इतना टाइम दे दें, इतना कुशलक्षेम पूछ लें, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर भोजन के लिए भी कह रहे हैं, और आश्रम में, और इतनी बड़ी सेना का भोजन। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने मेरे बारे में इतना पूछ लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी आपकी सेवा है, तो मैं पहले ही पूजित हो गया हूँ, मेरा सत्कार हो गया है। कृतम इति अब्रवीत राजा। फलं मूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्येन आचमनीयेन भगवद्दर्शनेन च। किससे सत्कृत हो गया हूँ मैं? फल मूलेन, जो भी फल मूल आपने दिया, फल मूलेन भगवन् विद्यते यत् तवाश्रमे, जो आपके आश्रम में फल मूल कंद जो कुछ थे वो आपने दे दिए थे। और आपने क्या दे दिया था? पाद्येन आचमनीयेन, और जो आपने जल दे दिया था, आचमनीय दे दिया था, और जो अर्ध दे दिया था, पैर धोने के लिए जल दे दिया था, तो उन सब से मैं पहले ही सत्कृत हो चुका हूँ। और जो कुछ कसर रही थी तो भगवत दर्शनेन च, आपका दर्शन हो गया। इससे बड़ा सत्कार क्या होगा इतने बड़े व्यक्ति का? क्योंकि विश्वामित्र के मन में क्या था, वे इनके आश्रम में जो था फल फूल आदि वो तो इन्होंने पहले दे दिया, अब आगे इनकी सामर्थ्य ही नहीं है, ये खिलाएंगे कैसे? सन्यासी के पास क्या मिलेगा जंगल में, कुटिया में? यही फल फूल, थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा, जल, और वो ये दे चुके हैं। तो उनका सम्मान बढ़ाते हुए कि कहीं हम हाँ कह दें खाने के लिए,
तो ये तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे बेचारे, कहाँ से लाएंगे इतनी अक्षौहिणी सेना का आतिथ्य कैसे करेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने जो कुछ हमें पहले दिया, आपकी उस क्रिया से हम पहले ही सत्कृत हो गए हैं, हम पूजित हो गए हैं। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, हमारा कुशल क्षेम पूछा, और जो भी आपके पास जल आदि था, फल मूल आदि था, उसके द्वारा हम सत्कृत हो गए और आपका दर्शन हो गया। तो ऐसे ही तो बोला जाता है बड़े व्यक्ति को। बड़े व्यक्ति के पास आप जाएं, वो कहें जी आपकी क्या सेवा करें, तो क्या बोलेंगे? जी बस आपका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही बोला जाता है। तो ऐसे इन्होंने कहा, सर्वथा च महाप्राज्य पूजार्हेण सुपूजितः नमस्तेस्तु गमिष्यामि मैत्रेण इक्षस्व चक्षुषा। तो कह रहे हैं सर्वथा च महाप्राज्य पूजार्हेण सुपूजितः, हे महाप्राज्य, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे महाप्राज्य पूजार्हेण सुपूजित, पूजा के योग्य हैं आप और दूसरे लोगों के द्वारा सुपूजित, अच्छी प्रकार से आप सुपूजित हैं। तो ऐसे आपको नमस्ते अस्तु, आपको मेरा प्रणाम है। गमिष्यामि, बस मैं तो इतना ही आपका दर्शन मात्र करने के लिए आया था, क्योंकि मैं तो मेदिनी का चक्कर लगा रहा हूँ। आपका दर्शन हो गया, आपसे इतना कथा वार्तालाप हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत है। आप भी तो कितने बड़े सुपूजित हैं, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति ने हमें इतना टाइम दे दिया, वो भी हमारे लिए बहुत है। और आगे मैत्रेण चक्षुषा इक्षस्व, ईक्ष दर्शने, आगे भी हमारे ऊपर मित्रता की, मैत्री की दृष्टि रखना, आप कृपा की दृष्टि रखना हमारे ऊपर, बस हम इतना ही चाहते हैं। और अब हम चलते हैं। एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठं पुनरेव हि न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः बाढम्येत्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिपुङ्गव एवं मुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वरः आजुहाव ततः प्रीतः कल्माशीं धूतकल्मषाम् एहि शबले क्षिप्रं शृणु चापि वचो मम सबलस्यास्य राजर्षे कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहं भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविधत्स्वत मे यस्य यस्य यथा कामं षड्रशेष्वभिपूजितं तत्सर्वं कामधुक् दिव्ये अभिवर्षकृते मम रसेनन्नेन पानेन लेह्यस्य चोष्येण संयुतम् अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वर। तो इस प्रकार से जब विश्वामित्र जी कह रहे थे, एवं ब्रुवंतम राजानम वसिष्ठम पुनः एव ही निमंत्रयत, तो जब राजा ऐसे कह रहे थे कि जी हमारा तो सत्कार हो चुका है, आपने हमें जो भी जल दिया, फल फूल दिए और हमें दर्शन दिए, उस सब से हम पूजित हो चुके हैं और अब हम चलते हैं। गमिष्यामि, नमस्ते अस्तु गमिष्यामि, अब आपको हमारा प्रणाम है, अब हम चलते हैं। और हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखना, मित्र की दृष्टि रखना। इस प्रकार से जब विश्वामित्र बोल रहे थे, एवं ब्रुवंतम राजानम, इस प्रकार कहते हुए उस राजा को, वशिष्ठम पुनरेव ही, जब वो राजा महर्षि वशिष्ठ को ऐसे कह रहे थे, तब ऐसे कहते हुए उस राजा को पुनः निमंत्रयत, निमंत्रण दिया। तो दो होते हैं ना, एक होता है आमंत्रण और दूसरा निमंत्रण। आमंत्रण का मतलब क्या होता है? फॉर्मेलिटी पूरी करना, जैसे कार्ड बांटते हैं ना शादी में, तो उसको आमंत्रण कहते हैं, उस पे लिखा भी आमंत्रण ही जाता है। ठीक भाई, हमने अपनी तरफ से कार्ड दे दिया, आओ तो बहुत अच्छी बात है, हो तो भी चलेगा, कोई ऐसी जरूरी नहीं है। और निमंत्रण होता है निश्चित रूप से आना है, ये आमंत्रण नहीं निमंत्रण है ये।
तो पहले इन्होंने आमंत्रण दिया कि भाई मैं आपकी कुछ पूजा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं बस अब हम चल रहे हैं और आपने जितना कर दिया वो तो हमारे लिए पर्याप्त है, आपके दर्शन हो गए वही बहुत है। तो जब वो ऐसे कह रहे थे तो इन्होंने निमंत्रयत निमंत्रण दिया, फिर नहीं नहीं आपको खाना ही है। तो एक तो किसी के घर जाते हैं तो वो फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं, और जी कुछ ठंडा गरम नाश्ता भोजन कुछ चलेगा, और आप कहें ना जी बस ठीक है अब चलते हैं, बोले अच्छा जी बहुत अच्छा चलिए। और दूसरे कहें कि नहीं नहीं ऐसे हम नहीं जाने देंगे आपको, ये हमारा सौभाग्य है जो आज आप आए हमारे यहाँ, तो चाहे आप थोड़ा ही खा के जाएं पर ऐसे जाने नहीं देंगे आपको। तो फिर व्यक्ति को बैठने का थोड़ा मूड बन जाता है। नहीं तो एक बार कहने से तो बैठने का भी पता नहीं चलता है ना भाई, ये ऊपर से कह रहा है कि अंदर से कह रहा है। तो ये क्योंकि अंदर से कह रहे थे इसलिए ऐसे कहते हुए को निमंत्रयत निमंत्रण देते हुए धर्मात्मा पुनः पुनः उदारधी, उदारधी मतलब उदार है धी जिसकी, बुद्धि जिनकी उदार है, उदार बुद्धि वाले वशिष्ठ, या उदार चेता उदार हृदय ऐसे बोलते हैं ना। तो जो बहुत उदार हृदय वाले थे उदार धी वाले थे, ऐसे वशिष्ठ जी ने पुनः पुनः निमंत्रयत बार बार उनको निमंत्रण दिया कि देखो आपको कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा आपको। बाढ़म इत्येव गाधेयो वसिष्ठम प्रत्युवाचः यथा प्रियम भगवत तथास्तु मुनि पुंगवः। ठीक है, यदि आप इतना निमंत्रण दे रहे हैं तो बाढ़म ठीक है खा लेंगे, क्योंकि जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो जरूर उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा खिलाने के लिए। अगर कुछ भी नहीं होता तो ये भी कह देते कि ठीक है जी चलो फिर, तो ऐसे तो कहा नहीं, पुनः उनको निमंत्रित किया, आग्रह किया पुनः पुनः खाने के लिए। तो इन्होंने कहा बाढ़म इत्येव गाधेय, गाधेय मतलब गाधी के पुत्र विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठम, वशिष्ठ को प्रत्युवाच उत्तर दिया कि बाढ़म ठीक है, यथा प्रियम भगवत जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे भगवान को प्रिय लगे, तथास्तु वैसा ही ठीक है खा लेते हैं। तो अभी क्या खिलाएंगे, कौन सी डिश बनाएंगे ये कल पढ़ेंगे, आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरण रतन धन, राम गुण सुमिरण रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का
ગુણગાન કરીએ રામ. ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ.